यदि ए तथा बी सममितव्य है, यदि ए तथा बी सममितव्य है तो सिद्ध कीजिए कि ए बी माइनस बी ए, मतलब कह रहा है कि ए तथा बी क्या है, ये दोनों सममितव्य है, सममितव्य है। ठीक, इसमें कह रहा है कि सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है ए बी माइनस बी ए। ए बी माइनस बी ए क्या है, विषम सममित है। ए बी माइनस बी ए क्या है, विषम सममित है, विषम सममित। ठीक, मतलब उसमें कह रहा है कि ए और बी क्या है, सममितव्य है, तो सिद्ध करना ए बी माइनस बी ए क्या है, विषम सममितव्य है। तो यहाँ एक चीज़ विशेष ध्यान देना है, इसमें होता क्या है, सममित होता क्या है और विषम सममित क्या होता है, उसको जानते हैं हम लोग थोड़ा सा। जैसे कोई अब ए दिया गया है, ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका जो है परिवर्तव्य निकालते हैं, अर्थात इसका ए डैश निकालते हैं। अगर हमने ए डैश निकाल लिया और ए के बराबर ही आया तो हम लोग कहते हैं उसको क्या है, सममित है, सममितव्य कहते हैं। अगर हमने ए डैश निकाला और वो माइनस ए के बराबर आ गया तो इसको कहते हैं कि ये विषम सममितव्य है। अब ये क्या होता है, इसको डैश बोलो या इसी को हम लोग लिख सकते हैं ए की पावर टी, मतलब ट्रांसपोज अव्यय होता है, परिवर्तव्य होता है। परिवर्तव्य क्या, उसमें पंक्ति को स्तंभ, स्तंभ को पंक्ति आपस में इंटरचेंज होता है, बदल देते हैं, तो उसी को हम लोग परिवर्तव्य कहते हैं। तो यहाँ से ए और बी क्या दिया है, सममित दिया गया है। ए और बी के सममित का मतलब क्या है, अगर आप उसका ए डैश निकालेंगे तो क्या आएगा, ए ही आएगा, और बी डैश निकालेंगे तो बी आएगा, क्योंकि उसने बोला है ए और बी क्या है, सममितव्य है। अब हमें सिद्ध क्या करना है, हमें ए बी माइनस बी ए क्या है, विषम सममितव्य है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कैसे होगा। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। इसको हल करते हैं। तो इसमें दिया क्या है, इसको लिख देते हैं, तो लिखना दिया ए और बी क्या है, ए और बी क्या दिया गया है, ए और बी सममितव्य है, सममितव्य है। ठीक, अर्थात हम लोग कह सकते हैं ए डैश बराबर ए दे रखा है और बी डैश बराबर बी दे रखा है, और हमें जो सिद्ध करना है उसको देखते हैं। ए बी माइनस बी ए क्या है, विषम सममितव्य, यही तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। ए बी माइनस बी ए, ए बी माइनस बी ए क्या है, विषम सममित है, ए बी माइनस बी ए विषम सममित अव्यय है। तो हम लोग यहाँ से एक चीज़ और यहाँ पर देख लीजिए, जैसे अगर ए डैश है, इसका फिर से डैश निकाल लोगे तो ए आएगा, ये कुछ प्रॉपर्टीज है। नंबर 2 है ए प्लस बी का डैश है, इसको लिख सकते हो ए डैश प्लस बी डैश। इसी में तीसरा है ए माइनस बी पूरे का डैश है, ए डैश माइनस बी डैश। ऐसे एक और है 4 ए बी का डैश है, इसको लिख सकते हो बी डैश ए डैश। ऐसे कुछ भी हो, ए बी सी हो पूरे का डैश हो, इसको भी सी डैश बी डैश ए डैश लिख सकते हो। ठीक, तो आइए हम लोग सिद्ध करते हैं। तो ए बी माइनस बी ए पूरे का हम लोग क्या निकालेंगे, डैश निकालेंगे। ए बी माइनस बी ए का डैश निकालेंगे, अगर ए बी माइनस बी ए ही फिर से आ जाता है और आगे माइनस लग जाएगा तो समझ जाओ विषम सममितव्य है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये प्रॉपर्टी नंबर ये जो 3 है इसको लगाएंगे। तो यहाँ से ए डैश अर्थात ए बी का डैश, ए बी का क्या आएगा डैश, फिर माइनस बी ए का डैश आएगा। अब यहाँ से देखना, ये तो मैंने ये जो प्रॉपर्टी नंबर 3 है मैंने इससे कर दिया, ए बी का डैश कर दिया, फिर माइनस बी ए का डैश कर दिया। अब यहाँ से प्रॉपर्टी फिर से लगेगी, ये 4 नंबर ए बी का डैश है तो इसको तुम लिख सकते हो बी डैश ए डैश, फिर माइनस यहाँ क्या है बी ए है, बी ए है तो इसे भी उल्टा हो जाएगा, तो पहले ए डैश बी डैश। अब देखिए यहाँ से बी डैश बराबर तुम्हें क्या लिखना पड़ेगा, बी,
बी डैश बराबर क्या लिखना पड़ेगा, बी, और ए डैश बराबर क्या लिखना पड़ेगा, ए लिखना पड़ेगा। फिर माइनस ए डैश बराबर क्या लिखना पड़ेगा, ए ही लिखना पड़ेगा, और बी डैश बराबर क्या लिखना पड़ेगा, बी ही लिखना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए ए बी माइनस बी ए, ये थोड़ा सा उल्टा आ रहा है, तो यहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा कॉमन ले सकते हैं। कॉमन में माइनस कॉमन ले लेंगे। जब माइनस कॉमन लेंगे यहाँ से, तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, अर्थात ए बी हो जाएगा। फिर माइनस ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस बी ए। अगर आप देखेंगे तो वो जो अभी दिया गया था ए बी माइनस बी ए ही था, देख लो, ए बी माइनस बी ए। तो मैंने क्या किया, इसका डैश निकाला, जब डैश निकाला तो आगे क्या आ गया, माइनस आ गया, और फिर से वही अभी हमें प्राप्त हो गया। तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि ए बी माइनस बी ए क्या है, एक विषम सममित अवयव है। तो हम लोग लिख सकते हैं, अतः ए बी माइनस बी ए क्या है, एक विषम सममित अवयव है, विषम सममित अवयव है। ठीक, तो ये चीज़ विशेष ध्यान देना, ये प्रॉपर्टीज है, मैंने इसी से लगाया। और यहाँ पे ये कहाँ से आया, चूँकि ब्रैकेट में लिख सकते हो, चूँकि ए डैश बराबर ए, बी डैश बराबर बी दे रखा। ठीक, तो ये नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप लोग। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि अवयव बी डैश ए बी सममित है अथवा विषम सममित है, यदि ए सममित अथवा विषम सममित। इसमें दो सवाल दी गई है। पहली इसमें जो सवाल दी गई है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है बी डैश ए बी, बी डैश ए बी क्या है, सममित। बी डैश ए बी जो है वो सममित। ठीक, जब ए क्या है, सममित, जब ए सममित है। और इसी में दूसरा क्या दिया गया है, तथा बी डैश ए बी, बी डैश ए बी क्या है, विषम सममित है, बी डैश ए बी विषम सममित है। बी डैश ए बी क्या है, विषम सममित है। जब ए क्या है, बी डैश ए बी विषम सममित है। जब ए क्या है, विषम सममित, जब ए क्या है, विषम। यहाँ हम हल करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन दे दिया गया है, नंबर 1, जब ए क्या है, सममित अवयव है, तो बी डैश ए बी क्या सिद्ध करना है, सममित सिद्ध करना है। आपको पता है सममित क्या होता है, जैसे कोई अवयव दिया गया ए और बोल रहा है कि इसको सिद्ध करिए कि ये सममित अवयव है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका ए डैश निकालेंगे। अगर इसका डैश ए के बराबर आ जाता है, अर्थात जो पहले अवयव दिया गया था उसी के बराबर आ जाता है, तो समझ जाओ हमारा ए क्या है, ए सममित अवयव है। अगर हमने ए डैश निकाला और माइनस ए के बराबर आ गया, तब समझ जाओ जो अवयव दिया गया था वो क्या है, विषम सममित अवयव है। ठीक, तो इसी का ही हम लोग आगे बढ़ते हैं कैसे होता है। तो हमें सिद्ध किसको करना है, बी डैश ए बी को क्या करना है, पहले सममित करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका डैश निकालेंगे। हमने क्या लगा दिया, डैश। अब देखिए ये दो है, एक तो ये अलग है, एक ये अलग है। तो बी डैश ए बी है, जैसे इसमें प्रॉपर्टी 4 लगी, जैसे ए का बी, ए और बी के पूरे डैश हो तो बी डैश ए डैश होगा। यहाँ भी होगा ए बी, पहले लास्ट वाला लिखेंगे,
ए बी का डैश, फिर ये वाला होगा बी डैश का डैश। अब यहाँ भी प्रॉपर्टी फिर से लगेगी, ए बी का है तो इसको हम लोग क्या लगाएंगे, बी डैश ए डैश। अब किसी का 2 बार अगर होता है डैश तो उसका क्या हो जाता है, ए हो जाता है। यहाँ क्या हो जाएगा, बी, क्योंकि ये तो दिया गया था ए बी का डैश, ए बी का डैश, बी डैश ए डैश। तो यहाँ से अगर बात किया जाए इसका ए डैश बराबर क्या आएगा, ए ही आएगा, क्योंकि ए क्या है, सममित है। तो यहाँ से बी डैश ऐसे ही रहेगा और ए डैश के स्थान पे ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। ये कहाँ से आया, क्योंकि ए क्या है, ए सममित है, ए सममित है। ठीक, अब देखिए फिर से वही अब जो प्राप्त हो गया, जो दे रखा था वही से प्राप्त हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं बी डैश ए बी का हमने क्या निकाला, डैश, तो ये क्या आया, बी डैश ए बी आया। हम लोग कह सकते हैं अतः यही सिद्ध करना था हमें, अतः जब ए डैश क्या है, सममित है, तब बी डैश ए बी भी क्या है, ए बी सममित है। ये है ये, क्योंकि 5 में 2 क्वेश्चन दिया गया है तो ये पहला नंबर था, इसको लिख लो, फिर दूसरा नंबर बताते हैं। दो नंबर में क्या दिया है, बी डैश ए बी, बी डैश ए बी। इसको क्या करना है, विषम सममित सिद्ध करना है। तो यहाँ से हम लोग पहले इसका डैश निकालेंगे, पूरे का डैश निकालेंगे तो ये वो ऐसे होगा, ए बी का क्या होगा, डैश, फिर क्या होगा, बी डैश का डैश, सेम है। इसको उल्टा करेंगे, अर्थात जब डैश करेंगे बी डैश ए डैश आएगा और यहाँ पे बी आएगा। अब ये तो बी डैश हो गया, लेकिन ए डैश के स्थान पे क्या रखेंगे हम लोग, माइनस ए रखेंगे इंटू बी। ऐसा क्यों हो रहा है बताते हैं, क्योंकि ए क्या है, विषम सममित है, विषम सममित है। तो यहाँ से विषम सममित तो इसलिए ऐसा किया गया, तो हम लोग लिख सकते हैं माइनस बी डैश ए बी, क्योंकि माइनस आ गया, वही बी डैश ए बी का हमने डैश निकाला तो माइनस बी डैश ए बी आ गया। तो कह सकते हैं अतः बी डैश ए बी क्या है, विषम सममित है, विषम सममित है। कब विषम सममित है, जब ए क्या है, विषम सममित। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर, मैंने अभी आपको 4 और 5 बताया। तो इस लेक्चर में केवल 2 ही क्वेश्चन जो है, और इसके आगे जो क्वेश्चन है मैंने इसके पहले ही जो है बता चुका हूँ, अदर वीडियो में जाकर उसको आप देख सकते हो। और आगे का जो क्वेश्चन है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। हमें उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया तो आप मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर